Happy Dashera, बच्चों. I wish everyone a very happy Vijayadashmi. On the auspicious occasion of Vijayadashmi, may Lord Rama fulfill all your dreams and may you achieve your all goals, whatever are there in your heart. Okay. सो विजयदशमी के मौके पे आज मैं थोड़ा सा एकेडमिकली डिस्कस करूंगा. दैट इज रिलेटेड टू द केस स्टडीज, है ना. केस स्टडीज के बारे में लास्ट ईयर से सीबीएसई ने केस स्टडीज इंक्लूड किए, बट लास्ट टाइम इट वाज टर्म 1 एंड टर्म 2, दो अलग अलग फेजेस थे. लेकिन इस बार जो आपका होना है कि आपके जो फाइनल एग्जाम्स है वो फेब में है. ओके. तो उसमें मैथ्स में आपकी केस स्टडीज रहेगी. तो केस स्टडीज से रिलेटेड बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे होंगे, केस स्टडी के लिए प्रिपरेशन क्या करना है और उसके लिए किस तरह से हम केस स्टडी को टैकल कर सकते हैं. ओके. तो केस स्टडी एक्चुअली आपके सिलेबस से ही रिलेटेड रहेगी. सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये है कि केस स्टडी बाहर से हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं. जो आपका प्रिस्क्राइब सिलेबस है, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप सिलेबस एक बार देख लीजिए. जो बोर्ड ने 1 महीना पहले जो सिलेबस रिलीज किया है, जो पोर्शन आपका इंक्लूडेड है, उसके ऊपर फोकस करिए. केस स्टडी के लिए सबसे प्रायर चीज आपका एनसीईआरटी. अगर आपका एनसीईआरटी अच्छा है और अगर आपका थरो एनसीईआरटी प्रिपरेशन है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, अगर आपने हर पॉइंट, हर टॉपिक अगर थरोली अगर रीड किया है, ओके, अगर हर पॉइंट आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, समरी तक, अगर टेक्स्ट बुक का हर पेज और हर लाइन अगर आपको याद है, तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी आपके लिए कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं होगा, या वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होगा. आपको सिर्फ एनसीईआरटी थरोली करना है. ठीक है. एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. लेकिन थ्योरी अगर आपकी एनसीईआरटी से ही अच्छी होगी, अगर आपका थियोरेटिकल पार्ट अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आपको केस स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. सेकेंड थिंग कि केस स्टडीज कौन से टॉपिक में से आ सकती है. अब आपको बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है कि ये टॉपिक वो टॉपिक, मैं वैसा आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा. केस स्टडी के लिए आपके जो पूरे टॉपिक्स है, ओके, सारे के सारे टॉपिक्स, जो आपके 15 टॉपिक्स है, पूरे 15 के 15 टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना है. पूरे 15 टॉपिक्स, उसमें से किसी में से भी केस स्टडीज आ सकती है. हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना. ये कुछ टॉपिक्स है कि ट्रायंगल्स हुआ, है ना, इसमें से आपकी केस स्टडी आ सकती है. लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं से आएगी. आप इसीलिए पूरे टॉपिक्स का प्रिपरेशन थोरोली, मतलब जो थ्योरी है उसको डिटेल में पढ़कर जाइए. जैसे अगर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें अगर बोर्ड्स है ना, दो बोर्ड्स के बीच का फासला कितना है, कोई उसको व्यू कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, तो वहां पर से भी आपकी केस स्टडी बन सकती है. तो इसीलिए आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी. जैसे पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना. तो यहां पर उस पे बेस्ड भी पैराबोला, है ना, कि ग्राफ का फॉर्मेशन कैसे है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं एक्सरसाइज के पहले और एक्सरसाइज के बाद में, है ना, जो दोनों एक्सरसाइज के बीच में जो कंटेंट दिया होता है वो वर्ड टू वर्ड आपको, मतलब आपने वो थरोली प्रिपेयर करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि केस स्टडी आपके लिए दिक्कत वाला पार्ट नहीं होगा. तो इजीली यू कैन टैकल द केस स्टडी. केस स्टडी के लिए मेरी तरफ से और एक टिप रहेगी कि आप केस स्टडीज के लिए, है ना, केस स्टडीज के लिए आप क्या करिए कि जब केस स्टडी आपको दी जाएगी, तो आपको जो क्वेश्चंस रहते केस स्टडीज में, पहले क्वेश्चंस रीड करो, है ना, और फिर आपको पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा. जो ऊपर डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा. और जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते हो, वहां पर जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगा उसको हाईलाइट करना है. तो वो केस स्टडी सॉल्व करते समय आपको उसकी मदद हो जाएगी. और सबसे पहले आपके दिमाग में जो केस स्टडी से रिलेटेड फोबिया है, सबसे पहले वो इरेडिकेट करिए, उसको निकाल दीजिए कि केस स्टडी बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा. ये नेगेटिव थिंकिंग बंद करिए. आपसे जरूर पॉसिबल है, मुझे पूरा भरोसा है, आप हर एक केस स्टडी को बहुत अच्छी तरह से
टैकल कर सकते हो। सिर्फ आपने क्वेश्चंस को ठीक से रीड करना है। मैं तो बोलता हूं पहले क्वेश्चंस रीड करिए, फिर थ्योरेटिकल पार्ट पे आइए, है ना। पहले अगर आप क्वेश्चंस अच्छी तरह से रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आप केस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके, कि केस स्टडी के लिए टाइम कितना देना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि केस स्टडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बाकी क्वेश्चन है वैसे ही ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपके 2 केस स्टडीज आ सकते हैं। ई सेक्शन में आपके केस स्टडीज होंगे, ABCD में आपका सॉल्विंग वाला पार्ट होगा और ई सेक्शन में आपकी केस स्टडी होगी। तो ई सेक्शन वो 10 या 12 मार्क्स का हो सकता है, डिपेंड करता है। अभी CBSE ने जो सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं तो आप उसमें देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि केस स्टडी आपकी कैसी होगी, है ना, कुछ उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो आप वहां से क्रॉस चेक करिए, आपको बहुत सारी मदद। CBSE ने हाल ही में 8-15 दिन पहले ही सैंपल पेपर्स रिलीज किए, आपको उससे एक अंदाजा लग जाएगा। और मैं ये बोलूंगा आपकी प्रिपरेशन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ NCERT और NCERT एग्जाम्पलर, ये 2 ऑथेंटिक बुक से प्रिपेयर करिए, ओके। और सबसे पहले ये केस स्टडीज का फोबिया दिमाग से निकाल दीजिए। थिंक पॉजिटिवली एंड यू विल गेट द positive outcomes, okay, you are going to get the desired result, okay. So all the best for your examinations and hope that you all going to achieve the highest grades, okay. Thank you so much.